दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, रोज की तरह समय फिर कुछ चुनिंदा खबरों का। पहली खबर यह है कि जैसा आप सब जानते हैं कि देश में कोरोना का प्रकोप फिर से शुरू हो चुका है। सरकार के मुताबिक पिछले 20 दिनों में कोरोना के केसों में 58 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। 16 मई 2025 को जहां देश भर में कोविड के सिर्फ और सिर्फ 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5364 पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों में तो 500 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दर्शकों, दूसरी खबर भी चिंताजनक ही है। कोविड MERS के बाद एक और संभावित संकट को देखते हुए एक गंभीर चेतावनी भी जारी की गई है। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नए शोध के मुताबिक चीन में खोजा गया नया कोरोना वायरस HKU5-CoV-2 इंसानों में महामारी फैलाने से सिर्फ एक म्यूटेशन दूर है। इसका करीबी रिश्तेदार MERS वायरस था, जिसकी मृत्यु दर 33% थी और यह वायरस नाक, कान और गले के जरिए संक्रमित करता था और वैज्ञानिकों ने इसके वायरस से सावधान रहने की ज़रूरत पर जोर दिया है और अलर्ट रहने को भी कहा है। तो दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि भारत सरकार ने करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक अहम सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी उन डिवाइसों को लेकर है जो क्वालकॉम के चिपसेट्स पर चलते हैं। इस अलर्ट को CERT.in ने जारी किया है। इन डिवाइसेस में गंभीर सिक्योरिटी खामियां पाई गई हैं, इसलिए यह अलर्ट जारी किया गया है। चौथी खबर यह है दर्शकों कि भारत के जल सिंधु समझौते के फैसले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हम ये बात मज़े में नहीं कह रहे हैं। मतलब ये कि पहले ये लोग ये बात मज़े में कहते थे, आज मज़े में नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे देश कोई भी हो, छोटा या बड़ा, पानी इस धरती पर, पानी का अस्तित्व सबके लिए ज़रूरी है। समझ में ही नहीं आता कि अभी 7, 8, 9, 10 मई 2025 यानी कि कुछ दिन पहले ही ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और घर में दुम दबाकर चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठ गए। बिलावल ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि हम देखेंगे कि पानी की जगह उनका खून बहेगा या पानी बहेगा। ओ भाई, हमारा तो खून बहा नहीं, तुम्हारी हालत पतली हो गई। शायद तुम लोगों की विरासत या खून या औकात ही यही है कि तुम लोग बातें ही ऐसी करते रहोगे। दर्शकों, अगली खबर ये है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनके बेटे ईशान, जो एक पत्रकार भी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या पहलगाम हमले पर किसी और देश ने भारत से सबूत मांगे थे या मांगे हैं। इस पर शशि थरूर ने कहा
कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, पर कि किसी भी देश को इस बात पर संदेह था ही नहीं कि यह हमला पाकिस्तान ने नहीं करवाया है। बस इसी वजह से हमसे, भारत से किसी भी देश ने कोई सबूत मांगा ही नहीं। दर्शकों, अगली खबर यह है कि बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मुगल शासन का आखिरी बादशाह बताया है और कहा है कि अखिलेश यादव अब अपनी इस जिंदगी में दोबारा कभी भी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। दर्शकों, अगली खबर ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ जारी विवाद में कहा कि उन्हें मस्क के साथ किसी भी तरह की कोई भी बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया है। दरअसल ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के फ्यूल खर्ची बताते हुए मस्क ने कहा था कि उन्हें पद से। अगली खबर यह है दर्शकों कि गोवा पुलिस ने 3 युवकों को पकड़ा है और उनसे तकरीबन 10 किलोग्राम अम्बरग्रीस प्राप्त की है। दरअसल अम्बरग्रीस एक व्हेल मछली की उल्टी की तरह होती है, उल्टी ही होती है और इसकी गंध के कारण तरह तरह के परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत करोड़ों में होती है। ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है और मिलती भी बहुत ही मुश्किल से है। और दर्शकों, अब आज की आखिरी खबर भी है और एक जानकारी भी है। ये जानकारी और खबर दोनों राजस्थान से हैं। राजस्थान में बूंदी के बुद्धपुरा गांव को विधवाओं के गांव के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जानकारी है, लेकिन एक खबर भी है। इस गांव की तकरीबन 70% महिलाएं जवानी में ही विधवा हो जाती हैं। कारण इस गांव के जितने भी पुरुष हैं वो वहाँ के बलुआ पत्थर की खदानों में काम करते हैं, जिसकी वजह से उन पत्थरों की धूल उनकी सांस के जरिए उनके फेफड़ों तक पहुंची जाती है और उन पुरुषों को सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिस वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। दरअसल इन पत्थरों को तोड़ते हुए जो इनकी धूल निकलती है उसको सिलिकोसिस कहा जाता है। माफ करना दर्शकों, सिलिकोसिस नहीं, सिलिका कहा जाता है और इस वजह से उन पुरुषों की मौत अपनी जवानी में ही हो जाती है। बुढ़ापा तो वो देखते ही नहीं है। ये एक ऐसा पत्थर है जो राजस्थान के बूंदी जिले के बुद्धपुरा गांव में ही पाया जाता है। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मेरे हिसाब से आपके साथ साझा करना जरूरी थी और मैंने साझा भी की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ,
अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।